नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ विपिन। पटना के गौरी चक से आई एक वारदात जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती और उस पर पड़ोसी युवक की दरिंदगी। सोचिए, एक और पूरा देश नवरात्र मना रहा है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गौरी चक से आई एक खबर पूरे समाज को झकझोर रही है। लेकिन सवाल वही है, कब तक बेटियां असुरक्षित रहेगी, कब तक अपराधी खुलेआम घूमेंगे और कब तक समाज चुपचाप यह सब सहता रहेगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम सिर्फ कहानी नहीं दिखाएंगे, बल्कि वो सवाल भी उठाएंगे जिन्हें सुनकर हर जिम्मेदार व्यक्ति का दिल दहल जाना चाहिए। घटना रविवार की शाम की। गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, लेकिन अचानक एक घर से चीख पुकार की आवाजें आने लगती हैं। यह घर था जहां 28 वर्षीय युवती अकेली थी। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, बचपन से ही मानसिक बीमारी झेल रही थी। घर वाले उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, लेकिन उस शाम शायद वक्त का पहरा ढीला पड़ गया और उसी वक्त उसका पड़ोसी अवनीश तिवारी उर्फ टमाटर तिवारी, उम्र तकरीबन 30 साल, विवाहित और एक बच्चे का पिता भी घर में घुस आया। सोचिए, एक इंसान जिसके अपने घर में पत्नी और बच्चा है, वह किसी तरह से अपने पड़ोस की मानसिक रूप से बीमार युवती पर दरिंदगी कर बैठा। उसने युवती को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने विरोध किया, लेकिन आरोपी बेरहमी से मारपीट करने लगा। इतनी मारपीट की कि युवती लहूलुहान हो गई। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे इशारों से परिजनों को सब कुछ बता दिया। गांव में खबर फैलते ही गुस्सा फूट पड़ा। लोग दौड़े, आरोपी को पकड़ा, उसकी जमकर धुनाई की गई और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। पूरे गांव में आक्रोश है। लोग कह रहे हैं, ऐसे दरिंदों को समाज में जीने का हक नहीं। लेकिन सवाल उठता है, कानून होने के बावजूद अपराध क्यों नहीं रुकते? क्या गांव गांव तक महिला सुरक्षा की पहुंच नहीं है? क्या बेटियां की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर इबारत रह गई है? क्या समाज की मानसिकता बदलने की जरूरत नहीं है? हर बार हम सुनते हैं, कड़ी कार्रवाई होगी, दोषी नहीं बख्शा जाएगा, न्याय मिलेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या सच में न्याय मिलता है? क्या सख्त कार्रवाई होती है, या फिर आरोपी कुछ साल बाद फिर से समाज में खुला घूमने लगता है? गौरीचक की इस घटना ने हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत में महिला सुरक्षा के लिए कई कानून हैं, जिसमें पॉस्को एक्ट है, आईपीसी की धारा 376 है और भी कई प्रावधान हैं जो दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए सजाए मौत तक का प्रावधान रखते हैं। लेकिन क्या अपराधियों के दिल में इन कानूनों का डर है? हर साल हजारों केस दर्ज होते हैं, लेकिन सजा की दर बेहद कम है। यानी अधिकांश अपराधी कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। कारण न्याय में देरी आरोपियों का हौसला बढ़ाती है। गांव वाले कहते हैं, आरोपी को उदाहरणात्मक सजा मिले ताकि ऐसी हरकत करने से पहले कोई 100 बार सोचे। सवाल यही है, क्या ऐसी सजा ही समाज को सबक सिखा सकती है? गांव में हर तरफ गुस्सा है। लोगों का कहना है, हमारी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं? क्या यह आक्रोश सिस्टम की नाकामी का सबूत है? क्यों हर बार जनता ही आरोपी पकड़ती है और पुलिस बाद में पहुंचती है? गांव की आवाज गूंज रही है, कड़ी सजा दो, कड़ी सजा दो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जब तक ऐसे लोगों को फांसी नहीं होगी, ये अपराध रुकने वाले नहीं। तो यह थी पटना के गौरी चक से आई मानवता को झकझोर देने वाली वारदात। एक तरफ श्रद्धा का पर्व, नवरात्र की पूजा, मां दुर्गा की आराधना, वहीं दूसरी तरफ गौरी चक से आई यह शर्मनाक खबर। बेटियां कब तक असुरक्षित रहेगी, दरिंदे कब तक खुलेआम घूमेंगे और कब तक समाज चुप रहेगा? फिलहाल आरोपी जेल में है, पीड़िता न्याय की प्रतीक्षा में है, लेकिन हमें सोचना होगा, क्या यह घटनाएं सिर्फ खबर बनकर रह जाएगी या कभी इसका अंत भी होगा? फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।
साथ ही इस शर्मनाक कर देने वाली घटना पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।